नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम इतिहास कक्षा छठी का पाठ 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का अभ्यास कार्य करेंगे। इस वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ साथ कुछ पाठ के आंतरिक प्रश्नों के उत्तर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रश्न पहला, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? NCERT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 56 पर यह प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों। इसका उत्तर देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के विरोध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। दूसरा, कुछ राजा खुद को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। तीसरा, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे। और चौथा, कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। प्रश्न 2, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। यह प्रश्न आपको NCERT पाठ्य पुस्तक पेज 58 पर मिलेगा बच्चों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महाजनपदों के राजा तथा ऋग्वेद के राजाओं में निम्नलिखित 2 अंतर थे। पहला, राजा महल में रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। दूसरा, राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी, जबकि ऋग्वेद के राजा, पहला, राजा महल में नहीं रहते थे और न ही उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। दूसरा, राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी। प्रश्न 3, शिकारी व खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? उत्तर, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को जड़ी बूटियां, हिरण, बाघ जैसे जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि देते होंगे। प्रश्न 4, वजी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। यह प्रश्न आपको NCERT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 62 पर मिलेगा बच्चों। इसका उत्तर जानते हैं। वजी संघ तथा महाजनपदों में अंतर निम्न प्रकार है। वजी संघ, अन्य महाजनपद। पहला, आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किए जाते थे, जबकि अन्य महाजनपद में राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था। दूसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था, जबकि अन्य महाजनपद में पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था। तीसरा, पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी और महाजनपद में राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला स्वेच्छा से देते थे। चलिए अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। आओ याद करें। पहला प्रश्न, सही या गलत बताओ। क, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये आपका सही है, क्योंकि जो अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने देते थे उन्हें यज्ञ में शामिल किया जाता था। ख, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये गलत है, तो इस पर गलत का निशान लगाएंगे। ग, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। ये ऑप्शन भी आपका गलत है, इस पर गलत का निशान लगाएंगे। घ, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। ये भी गलत है बच्चों, तो यहाँ भी आप गलत का निशान लगाएंगे। ड, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो नगर बनाए गए थे उनमें बहुत से नगर किलाबंद हुआ करते थे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, शिकारी संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। तो इसमें सही विकल्प भरेंगे महाजनपद का राजा, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी संग्राहक और कृषक। प्रश्न 3,
समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? उत्तर, स्त्रियां, दास तथा कामगार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्रश्न 4, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? उत्तर, महाजनपद के राजाओं द्वारा किलों के निर्माण करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। दूसरा, कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे। प्रश्न 5, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर, आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे। प्रश्न 6, तुम्हारी पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो। क्या वहाँ प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनका नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है मानचित्र को देखने के बाद। प्रश्न 7, प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं? और इसका उत्तर है, आज भी व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक कर देते हैं बच्चों। प्रश्न 8, प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में से किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? उत्तर, स्त्रियां, दास, कामगार। आज इन तीनों समूहों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यानी ये मत देते हैं जो कि पहले के समय में नहीं देते थे। तो प्यारे बच्चों, यह अभ्यास कार्य पूरा हुआ। वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।